बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, अगर आप अपनी आवाज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो निहार मुंह गुनगुना शहद चाट लें। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी का रस पी लिया करो, इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती। नंबर 3, घी में थोड़ा सा अजवाइन डालकर गर्म करने से घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 4, निहार मुंह शहद मिला पानी पीने वाले बंदे को जिंदगी भर मैदे की दिक्कत नहीं होती। नंबर 5, रोजाना किशमिश खाओ, खांसी नहीं होगी। नंबर 6, सोते वक्त मुंह से पानी आता है तो जामुन का इस्तेमाल करो। नंबर 7, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले का सेवन करें। नंबर 8, जीरा खा लेने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और यह बदहजमी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 9, बांझपन की बीमारी हो तो जौ का दलिया बनाकर खाओ। नंबर 10, दोपहर के वक्त ज्यादा से ज्यादा प्याज खा लिया करो, मर्दाना ताकत बढ़ेगी और दिमागी सोचने की ताकत भी बढ़ जाती है। नंबर 11, अगर आपकी बीपी की गोली लेने के बाद भी आपका बीपी हाई हो जाता है, कभी हार्टबीट कम हो जाती है और कभी हार्टबीट बढ़ जाती है, तो इसके लिए 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर दिन में किसी भी समय रोज लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 12, जिनके खून की कमी हो वो ज्यादा से ज्यादा सब्जी में बैगन खाया करें। नंबर 13, चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नंबर 14, ज्यादा पानी पियो, थकावट कम हो जाएगी। रोजाना गन्ने का रस दोपहर को पी लेने से आपकी आंखों में चमक आती है। नंबर 15, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वह रोजाना खजूर खाएं। इसके अलावा चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16, बच्चों के पेट में कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। नंबर 17, नमकीन चीज ज्यादातर रात के वक्त खाओ, तुम्हें फायदा देगी। नंबर 18, कपड़े पर स्याही का दाग लग जाए तो दाग पर काला नमक छिड़क दो और रगड़ दो, दाग मिट जाएगा। नंबर 19, बिच्छू के काटने वाली जगह पर इमली का शरबत लगाने से बिच्छू का जहर असर नहीं करता है। नंबर 20, एलर्जी की दिक्कत रहती है तो उन्हें लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 21, दोपहर को प्याज इस्तेमाल करने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती है। नंबर 22, जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर बच्चों को खिलाने से बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। नंबर 23, हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। नंबर 24, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उन्हें मिश्री 1 कप पानी में उबालकर बच्चों को पिला दें, इससे बच्चे खाना पीना शुरू कर देगा। नंबर 25, शहद और नमक से दांत साफ करें, आपके दांत चमक उठेंगे। नंबर 26, जो औरतें बैठकर खाना बनाती हैं वह दिल की परेशानियों से बची रहती हैं। नंबर 27, अगर आप टॉयलेट जाते समय दांतों को दबाए रखते हैं तो वह मजबूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवा नहीं होगा। नंबर 28, जीभ पर 1 चुटकी नमक रखकर 10 मिनट बाद 1 गिलास पानी पीने से कोई भी सिरदर्द ठीक हो सकता है। नंबर 29, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो रोजाना भीगे हुए छुहारे खाएं। नंबर 30, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जब भी नहाएं तो फौरन उसके बाद में पानी का 1 गिलास पी लें, ब्लड प्रेशर सारी जिंदगी नॉर्मल रहेगा। नंबर 31, ताली बजाने के अनगिनत फायदे। नंबर 1, ताली बजाने से दिल और फेफड़ों से जुड़ी हुई अस्थमा जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। नंबर 2, पीठ, गर्दन और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 3, ताली बजाकर गठिया से भी बचा जा सकता है। नंबर 4, लो ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस थेरेपी की मदद ले सकते हैं। नंबर 5, पाचन तंत्र की समस्याओं में भी क्लैपिंग थेरेपी का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है, इससे वेट लॉस में फायदा होगा। नंबर 6, क्लैपिंग थेरेपी से बच्चों की कार्य क्षमता का विकास होता है और उन्हें पढ़ाई में भी सुधार होता है। जो बच्चे रोजाना ताली बजाते हैं उन्हें लिखने में भी कम परेशानी होती है और उनसे स्पेलिंग से जुड़ी गलतियां भी कम होती हैं। नंबर 7, ताली बजाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। नंबर 8, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बीमारियों से बचने के लिए भी क्लैपिंग करनी चाहिए। नंबर 9, रोजाना 25 से 30 मिनट ताली बजाने से मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप,
डिप्रेशन, पुराने सिरदर्द, जुखाम, अनिद्रा, बालों से झड़ना और आंख की समस्याओं से पीड़ित लोगों को मदद मिलती है। नंबर 10, घर और ऑफिस में हमेशा एयर कंडीशन में रहने वाले लोग जिन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं निकलता है, उन्हें क्लैपिंग थेरेपी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाकर उसे पूरी तरह से शुद्ध करता है। नंबर 32, अगर काम के बाद थकावट महसूस होने लगे तो पुदीने के कुछ पत्ते चबा लिया करो। नंबर 33, कच्चे सेब के साथ शहद खाने से स्किन टाइट हो जाती है। नंबर 34, अनार जिस्म की कमजोरी को दूर करता है। नंबर 35, पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म होता है। नंबर 36, कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। नंबर 37, अंगूर के साथ पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 38, रोजाना टमाटर खाने से दिल की नली बंद नहीं होती। नंबर 39, एक मुनक्का लेंगे, उसके बीच में से बीज निकाल लेंगे, बीज की जगह खाली हो जाएगी, उसमें एक काली मिर्च को भर लेंगे। अब इस एक मुनक्का को सुबह शाम 3 दिन तक अच्छे से चबाकर नाश्ते के बाद खा लेंगे और रात को सोने से पहले भी एक मुनक्का खा लेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि यह आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेगा। चाहे खांसी ड्राई हो या बलगम उसे ठीक करेगा। 3 सुबह और 3 रात को इस तरह मुनक्का को खा लिया जाए तो 3 दिन में आपको किसी भी तरह की खांसी से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 40, कच्चा प्याज खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 41, मखाने को थोड़ा सा घी में भूनकर उसमें काला नमक और अजवाइन का पाउडर मिला लें। इसे खाने के 10 मिनट बाद पपीते का जूस पीने से पेट का फूलना, गैस की समस्या दूर होगी और पाचन तंत्र मजबूत होगा और पेशाब की जलन भी दूर होगी। नंबर 42, मखाना खाएं और ज्वारे का जूस पिएं गर्म पानी में मिलाकर, तो इससे किडनी मजबूत होगी, तंदुरुस्त होगी, कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किडनी हमेशा स्वस्थ बनी रहेगी। नंबर 43, एसिडिटी से राहत पाने के लिए अपनाएं ये नुस्खा। लौंग और छोटी हरी इलायची को बराबर मात्रा में लेकर भून लें, फिर इसका पाउडर बना लें। आधे चम्मच से भी कम मात्रा में इसे सुबह सुबह खाली पेट खा लें, तो इससे आपकी 5 से 7 दिन में एसिडिटी की जो गोली है वो बंद हो जाएगी। नंबर 44, दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए, फायदा होगा। नंबर 45, जिन महिलाओं में यह प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज की, यानी सफेद पानी की समस्या है, तो एक केले को चम्मच से अच्छे से मैश करें, उसमें 50 ml आंवले का रस डालें और आधा चम्मच शहद और थोड़ी सी मिश्री डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसे सुबह शाम लेना है, इससे आपका वाइट डिस्चार्ज रुक जाएगा। नंबर 48, ठंडे पानी के साथ तरबूज नहीं खाना चाहिए। नंबर 49, उड़द की दाल के साथ मूली ना खाएं। नंबर 50, भोजन के बाद यदि 2 केले रोज खाए जाएं तो ये भोजन अच्छे से पचाते हैं और बल भी बढ़ाते हैं, इससे पाचन शक्ति ठीक होती है। नंबर 51, शहद के साथ अंगूर नहीं खाना चाहिए। नंबर 52, उड़द की दाल को पीसकर पेस्ट बनाकर सफेद दाग पर नियमित रूप से लगाने से सफेद दाग से छुटकारा मिलता है। नंबर 53, जिनको डायबिटीज है, आंखों की रोशनी कमजोर है, तुरई का सेवन करना चाहिए। नंबर 54, इम्यूनिटी बढ़ाने में लहसुन वाला सूप बेहद कारगर होता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।